आधार में करेक्शन करवाने के लिए या फिर आधार कार्ड बनवाने के लिए दर दर्द की ठोकरें खा रहे हो तो उसकी वजह भी बता देते हैं। क्योंकि आधार कार्ड बनाने वाले संचालक अब हड़ताल पर हैं। वजह क्या है ये जानने के लिए हम जयपुर के शहीद स्मारक पहुंचे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो आधार केंद्र पर जो संचालक है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। धरने के पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि नई सरकार आई है और नई सरकार ने इनकी नौकरी छीन ली है। क्या वजह है आज इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है? आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट ने 2000 बंदों को बेरोजगार कर दिया है। जो काम पहले सुचारू रूप से चल रहा था, ये विभाग की एक लापरवाही है। जो 1 साल पहले दिल्ली से जो ऑर्डर आया हुआ था वो विभाग ने दबाए रखा और अचानक ही सबकी मशीनों को बंद कर दिया गया है। जो ये पहले से डेमोग्राफिक अपडेट करते थे, जेंडर अपडेट करते थे, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करते थे, नाम वगैरह करेक्शन कर, वो सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बस अब वो खाली एड्रेस चेंज कर सकते हैं और एक मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, जिससे राजस्थान की जनता त्रस्त है। और आए दिन जो ये भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है उसमें एक डेमो की तरह ऑपरेटर को बिठाया गया है। जो वहां की पब्लिक आ रही है उसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आधार का काम सरकार ने, जो आईटी डिपार्टमेंट है, इसने सुचारू रूप से बंद कर दिया गया है। तो हमारी मांग ये है, जो यूसीएल मोड पर काम किया गया है उसको ईसीएमपी मोड पर पूर्ण तरीके से, जो हमारा आधार ऑपरेटर पूर्ण रूप से सभी सेवाएं दे सके, सुचारू रूप से काम चालू करे। और इनकी रोजी रोटी जो छीनी गई है सरकार, एक तरफ सरकार ये वादा करती है कि हम रोजगार देंगे और दूसरी तरफ 2000 लोगों को बेरोजगार कर दिया 1 मिनट के अंदर और एक आदेश के अंदर। तो हमारे सभी साथी इस बार इसको लेकर आज राजस्थान से जगह जगह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यूसीएल से क्या दिक्कत है? हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें यह था कि हमें जो पूर्ण अधिकार दिया गया था कि आप आधार में जन्म तारीख चेंज कर सकते हैं, आप आधार में नाम चेंज कर सकते हैं, आप आधार के अंदर जेंडर चेंज कर सकते हैं, वो यूसीएल मोड में आने के कारण बंद हो चुका है। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं महत्वाकांक्षी, वो सारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब हमको पूर्ण अधिकार मिलेगा। और वो पूर्ण अधिकार खत्म करके एक तरह से जनता के साथ धोखा किया गया है। यूसीएल से आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाता है या बन नहीं पाता? यूसीएल में केवल 2 बातें होती हैं, एक तो आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और केवल एड्रेस, बाकी कुछ भी काम उसमें नहीं होता है। नया आधार कार्ड भी नहीं बनता है। ठीक है। कितने सेंटर्स पे यार काम करते थे आप? पूरे राजस्थान में लगभग 2000 ऑपरेटर हैं जो राजकॉम कंपनी है उसके अंदर अनुबंधित है। राजकॉम कंपनी ने एक नया आदेश जारी कर दिया कि आप सभी इस प्रक्रिया को रोक देते हैं, हम आपकी मशीनें यूसीएल में करते हैं, कुछ दिनों के बाद आपकी वापस सीसीएमपी कर देंगे। लेकिन शर्त लगा दी गई है, पहले हमसे 30,000 रुपये लिए गए सिक्योरिटी अमाउंट के, फिर उन्होंने कहा कि नहीं 30,000 में आपकी बात नहीं बनेगी, आप 50,000 जमा करिए। फिर हमने 20,000 और जमा किए, 50,000 जमा कर दिए। उसके बाद पुनः हमसे कहा गया कि आप 50,000 से भी बात नहीं बनने वाली है, आप लोग 50,000 और जमा करें और हमारी मशीन हम पहले से मशीनें लेके बैठे हुए हैं उसको कूड़े में फेंक देवें और वो जो भंगार मशीनें हैं वो हमको उपलब्ध कराएंगे और उससे काम करेंगे, जिससे जनता रोती रहेगी और हम भी रोते रहेंगे। मतलब अब 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है डाउन पेमेंट? जी सर, 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है। 1 लाख रुपए सिक्योरिटी दोगे, उसके बाद हम नई मशीन देंगे, फिर आप उससे काम करोगे। क्या दिक्कत है? तो हमारी मशीन सर वेस्टेज जाएंगी सर, उनका क्या यूज करेंगे हम बताओ? क्या खर्चा है उस मशीन से? सर उसका 50,000 से अधिक रुपए खर्चा, 1 लाख रुपए सर कंप्लीट किट का। तो सर वो हमारी कूड़े में जाएगी सर मशीनें। उनका क्या करेंगे हम ले जा करके? और जितने भी परेशानी हो रही है, मेन चीज है आधार। अगर आधार ही नहीं है बंदे का तो उसका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर आप कोई वोटर आईडी कार्ड बनवाओगे, गैस कनेक्शन लोगे, कुछ भी लोगे, नया आधार ही बंद कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आधार का सिस्टम पहले चल रहा था उसी तरीके से चलना चाहिए, जिससे जनता को भी परेशानी ना हो और हमको भी परेशानी ना हो। कुछ और भी है। देखिए, आधार एक अहम कड़ी है। कहीं ना कहीं सरकार की कोई भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि जब आधार ही नहीं आप नहीं बनाओगे तो उनको तो बहुत दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। सर पहली बात तो हम 2000 ऑपरेटरों को बेरोजगार कर दिया, और दूसरी बात जो मशीनें हैं उन पे सब पे यूसीएल चालू कर दिया। जो भी गांव से लोग आते हैं उनको 20-20 किलोमीटर दूर जाके अपना नया एनरोलमेंट करवाना पड़ता है।
और अपना जन्म तिथि सही कराना हो, नाम सही कराना हो, 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सुबह जाते हैं और शाम तक भी कई बार नंबर नहीं आता, वापस आते हैं। कुछ शर्त तो रखी होगी कि भाई इसलिए हम हटा रहे हैं। एक ये आदेश आया था यूआईडी से, उस आदेश की पालना में राजस्थान सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। इस लेटर की वजह से यूआईडी ने हमारी ईसीएमपी है जो यूसीएल में चेंज कर दिया। अब क्या फिर आप बिल्कुल घर बैठे हो फिर? अब घर ही बैठे हैं साहब, नाम मात्र का काम रह गया है। एक दिन में 4-5 हो पाते हैं बस, बाकी सारा दिन बैठे। कितना कितना खर्चा मिलता है आपको इससे? आप बताओ ना, आप भी तो काम करते हो। हमारी जो मशीन है यूसीएल में बदल दी गई है, उससे मात्र हम नाम सॉरी पहले आप कितने रुपए कमाते थे एक महीने का? पहले हमारा रोज चल जाता 1000, 800, 900 इतना रोजमर्रा का कमा लेते थे। अभी हमारे पास 2 से 3 या 4 होते हैं। विभाग की ओर से कुछ मिलता था? विभाग की ओर से कोई कमीशन आता है पीछे से, वो हमें कभी मिल ही नहीं पता। आज तक कोई कमीशन ही नहीं। कमीशन आया ही नहीं पीछे से, कमीशन का हिसाब होता है वो हमें मिला ही नहीं है। उसके अलावा जो हम कमाते थे वो भी हमारा मात्र 5 या 7 पहुंचते हमारे पास, 50-50 घासे 200-300 रुपए पर डे के हम कमा पाते हैं, जो हमारे पेट्रोल वगैरह में खर्च हो जाते हैं। हम तो बेरोजगार हो गए हैं। कहाँ से आए हो आप? सोजत सिटी से आया हूँ सर। सोजत से। क्या लग रहा है कि सुनेगी सरकार, कोई विभाग सुनेगा? सर सरकार अंधी बहरी है, ठीक है। उसके साथ विभाग के अंदर बार बार ज्ञापन और सब कुछ नोटिस देने के बाद भी हमारे द्वारा जो भी मेंबर है उन्होंने अवगत भी करवाया, लेकिन यहाँ पे विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या लगता है समाधान निकलेगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा? सर देखो, आए हैं तो लगता है निकलेगा। हो सकता है सर मशीनें अगर वापस पहले की तरह सुचारू रूप से अगर चालू हो जाए तो सर सभी के वापस जो रोजगार छीना हुआ है सर वो वापस आ जाएगा सर। ये नई मशीनें दे रहे हैं या नई पुराने वाली दे रहे हैं आप? नहीं, अब वो तो डिपार्टमेंट ही जाने, वो पुरानी मशीन दे या मतलब लैपटॉप दे या डेस्कटॉप दे, कुछ भी उनके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा सर। अच्छा, कुछ और भी उनसे भी बातचीत करते हैं। 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, यदि 1 लाख रुपए दे दोगे तो काम पटरी पर आ जाएगा वापस? अब एजेंसी ने कहा है, ऑर्डर निकाला है कि 1 लाख रुपए आप सिक्योरिटी की राशि के रूप में जमा कराओ और पेनल्टी के रूप में जमा कराओ। अगर वो भरेंगे तो इन्होंने कहा है कि हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, लेकिन अचानक ही ये बदलाव करने से काफी ऑपरेटरों में ये रोष है और अचानक इतने पैसे वो अरेंज नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी दिक्कत रहेगी उनमें। इसमें सरकार की क्या दिक्कत है? तो सरकार से क्या दिक्कत हुई? सरकार से ये दिक्कत हुई है कि हमारे पास जो अवेलेबल किट है वो वेस्ट एकदम नकार पड़े रहेंगे। तो सरकार से यही विनती है कि अभी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल किट नहीं होते हैं, तब तक हमारे किट को उनको उपयोग में लिया जाए और जनता को ये सारी सुविधाएं दी जाए। सरकार की काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे आमजन ये वंचित रहते हैं, जैसे केवाईसी के संबंध में पीएम किसान की चल रही है, अभी विश्वकर्मा योजना चल रही है। इन सभी में अभी बहुत आवश्यकता होती है आधार अपडेट की। मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि 1 लाख रुपए मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ और मुझे वो बोलते थे विभाग वाले कि आप काम कर लो, फिर मैं भी काम कर लूंगा, आपको घर बैठा देंगे वो तो? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे ऐसे अवेलेबल नहीं होगी सबको मशीनें, तो उसके लिए तो हमारी मशीनें तो मैं कह रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए दे के मैं मशीन लेके लगा दूंगा, काम करना शुरू कर दूंगा, तो फिर आप कौन पूछेगा? तो वो तो अब सर यूआईडी की पॉलिसी है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसे भी एग्जाम भी देना पड़ेगा आपको, सरकारी लोकेशन पे बैठना पड़ेगा। ऐसे तो काम देगा नहीं आपको। अच्छा, कहाँ आपकी रहती है लोकेशन के तौर पर? ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में इनमें रहती है। गवर्नमेंट बिल्डिंग ओनली। कितने समय हो गया काम बंद हुए? हमारे को 9 दिसंबर से बंद है। 9 दिसंबर से काम कर रहे हैं? बिल्कुल बंद। देखिए, 9 दिसंबर से जो राजस्थान सरकार के विभिन्न जो विभाग है या फिर यूं कहें कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो बने हुए कार्यालय जहां पर आधार सेंटर बने हुए हैं, वहां पर काम ठप पड़ा है। आम जनता चक्कर लगा रही है आधार कार्ड करेक्शन के लिए और नया आधार कार्ड बनाने के लिए, लेकिन एक आदेश आता है और आदेश के बाद जो आधार संचालक होते हैं, जो आधार संचालक वो काम करते हैं, वो काम ठप पड़ जाता है। उनको कहा जाता है कि आप सिक्योरिटी की राशि है और जमा कराए। यदि वो राशि दे भी देते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरा फरमान कह सकते हैं कि उसको कहा गया है कि आप जो मशीनें हैं वो उनकी ओर से दी जा रही है, उनका उपयोग करें। और खास तौर पर जब ये बोल रहे हैं कि उनके पास जो पहले से मशीन है उनका क्या करेंगे, तो उनका खर्च लगा है उसका भुगतान कौन करेगा।
ऐसे में इस चक्कर के बीच कहीं ना कहीं विभाग और जो संचालक है आधार सेंटर पर, उनके बीच कहीं ना कहीं आम जनता पिस रही है, जिनको आधार कार्ड बनवाना है, करेक्शन करवाना है, सरकार की योजनाओं को लाभ लेना है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।